अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो आपको मुकम्मल पता हो। कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स हमें मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, उसको ट्रांसफ़र करने के कितने तरीक़े कार होते हैं, कितने तरीक़ों से हम उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज इस पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, बेसिकली जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं वो 5 है। सबसे पहली किस्म है सेल, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को जब बेच देते हैं तो ये एक काइंड ऑफ ट्रांसफ़र है। सेल के साथ ये होता है कि आप अपने प्रॉपर्टी के साथ-साथ जो राइट्स है, मलकियत के जो राइट्स है वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक तो ये काइंड हुआ, दूसरा काइंड है एक्सचेंज करना। आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी और चीज़ के साथ एक्सचेंज करते हैं, यानी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप दे रहे हैं किसी को और उसके बदले कुछ ले रहे हैं, उससे एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये सेकंड काइंड हो गई इसकी। थर्ड जो काइंड है वो है लीज पे देना। लीज पे प्रॉपर्टी जब आप किसी को देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको जो राइट्स है, यूटिलाइजेशन की जो राइट्स है या कुछ वो तो देते हैं, लेकिन मलकियत पे जो हक है वो आप उसको ट्रांसफर नहीं करते। यानी वो तमाम तर चीजें उसको एंजॉय तो कर सकता है लेकिन उसको बेच नहीं सकता, उसको फर्दर लेट नहीं कर सकता, यानी फर्दर किराए पे नहीं दे सकता। और जो मलकियत के जो राइट है वो आपके पास रहेंगे, लेकिन उसको उस ज़मीन को या उस प्रॉपर्टी को जो एंजॉय करने के राइट्स होंगे वो उसके पास चले जाएंगे एक मुद्दत के लिए। उसमें एक मुद्दत का तयन होता है। नंबर जो 4 है वो है मॉर्गेज करना। मॉर्गेज यानी कि आप गिरवी जब रखवाते हैं। मॉर्गेज देखें, आप फर्ज करें अगर आप किसी बैंक के पास गिरवी रखवाते हैं, आप एक स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस उसके साथ तय करते हैं, या आप सिंपल मॉर्गेज भी रखवा सकते हैं। ये जो सिंपल मॉर्गेज है, ये कंडीशनल मॉर्गेज है, ये मैं बाद में दूसरी वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि गिरवी रखना भी एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का तरीकाकार है। अब गिरवी कितने तरीकों से रखा जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे इंशाल्लाह। और जो पांचवा काइंड है हमारा वो है गिफ्ट। आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी तोहफे में भी दे सकते हैं। जब आप उसको तोहफे में देंगे, आप उसको हिबा करेंगे, तो वो जो राइट्स है, पोजेसरी राइट्स है, और जो मलकियत की जो राइट्स है वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह से हिबा के हवाले से मेरा एक डिटेल वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप उसमें देख सकते हैं कि हिबा कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो गिरवी रखने के असूल है वो किस तरह से है, कौन कौन से असूल है। और उसी वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सेल डीड कैसे लिखते हैं, या मॉर्गेज डीड जो है वो कैसे लिखा जाता है, कौन से रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर, किन बातों का आपको, जब आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी रखते हैं तो कौन से जो एहतियाती तदाबीर है वो आपका उनका ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट हम इस पे वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।